ओम शांति। आज है 14 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, यह कब्रिस्तान होनी है, यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए, यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ, सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रही, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं, और यहाँ तो तुम मनुष्य, बाबा कहते हैं तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, है ना, यहाँ तो ईश्वर की श्रीमत है, तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो।
फिर बाबा कहते सो भी सब नहीं चलते, ईश्वर की बात भी सब नहीं मानते। तो ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की, अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। तो इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसी ही देंगे। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है, और उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। सुना, बाबा कहते शिव बाबा को कोई पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। जब मनुष्य पतित हो जाते हैं तब उस बाप को बुलाते हैं, तो बाबा को थोड़ी पतित कहेंगे, फिर उसको तो पतित पावन कहते, पतितों को पावन कर बनाने वाला। तो पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की मत सुनो। सुना क्या कहता है बाबा, किसी भी मनुष्य की मत को मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल यह आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, अभी सारा दिन जिनके साथ रहेंगे तो देखेंगे ना, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। बाबा कहते और उस बाप को ही याद करना है। मनुष्यों को भी तीसरे नेत्र से देखो, आत्मा देखो, और बाबा को देखो और बाबा को याद करो। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तो तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। बाबा कहते तुम आत्मा को देखते हो तो जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हो, है ना। बाबा के जीवात्मा से मिल रहे हैं ऐसा कहेंगे तो आत्मा याद रहेगी। तो यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से, तो तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है। बाप कहते ज्ञान मिला ना कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं और उनसे हमको क्या मिलना है। तो तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाबा से वर्षा कैसे ले सकते। तो बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते बैरिस्टर है, कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। तो अभी तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु है, और सब गुरु लोग हैं। सदगुरु एक शिव बाबा, बाकी देहदारी सब गुरु लोग हैं। तो सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं झूठ। बाबा कहते हैं सब झूठ बोलने वाले, तो वह सच्ची सदगति किसी को दे नहीं सकते ना। ऐसा बाबा कहते देवता नहीं बना सकते।
सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे, कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु कैसे है। वो तो हम बाबा कहते वो तो सर्वव्यापी के है, बात खत्म कर देते। सदगुरु तो कहेंगे ही नहीं। वो तो कहते भगवान जो है सब में है, तो फिर सदगुरु सब में है, तो फिर सदगति की बात ही कहाँ रहेगी। तब बाबा कहते कि वो तो सर्वव्यापी के है, बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है और हम बच्चे हैं। तो कह देते सब बाप ही बाप है, और इनसे भी नीचे ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को ठोक दिया है। चलो बाबा कहते सब में है कहा तो चले, लेकिन कण कण में है कहा तो पत्थर टिक्कर में ठोक दिया। तो बाप समझाते हैं ऐसे है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत्य टीचर और सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते ही नहीं। सोचो, जो एक ही बाप, टीचर, सदगुरु है, बाप के उनको कोई जानते ही नहीं। अगर जानते हों तो वहां जा भी सके। किसी को जाना जाता है, उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है ना। किसी भी को भी जानेंगे तो फिर उसका नाम भी जानेंगे, रूप भी जानेंगे, कहाँ रहता है, कब आता है, तो सब जानेंगे। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या ना। खाली भगवान का याद कर लिया बाबा कहते फिर फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं, और वहां से हम आते हैं तो हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं कि वह किसी को सद्गति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पावे। तो वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। तो सन्यासी तो यह बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं है ना, ठिकाना कहाँ है किसको पता। बाबा कहते ये साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके ना। तो बाबा आए, बाबा के सम्मुख आए तब सदगति मिले ना। बैठे हैं, याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं ये भी नहीं पता। तो यह बाप ही आकर धीरज देते हैं, और तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं, और जब तक सुखधाम का साक्षात्कार न हो तो दुखधाम समझें कैसे। और सुखधाम देखेंगे नहीं तो इसको दुखधाम समझेंगे कैसे, है ना। यहाँ तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, यही सुख है यही दुख है। वो सुख कैसा है उसका साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तो बाबा के इसको दुखधाम नहीं समझेंगे। तो अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। जो भी सुख है क्षणिक है ना। डरते हैं, कुछ सुख भी मिलता है तो डरते हैं कि पता नहीं अगले पल कौन सा दुख आने वाला है ना। तो इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। कहते हैं ना, कई बार कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में फिर भी है ना माताएं जो थी सुरक्षित थी, बच्चे सुरक्षित थे, जो भी होता था गुलाम बनाना, भाइयों को बनाया जाता था। लेकिन आज जब अंग्रेज चले गए हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं। तब बाबा कहते और भी तीखा रावण राज्य हो गया ना। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं, आगे सिर्फ पतित थे,
और अभी तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। बाबा कहते कोई दीन धर्म नहीं रहा है ना, किसी को नहीं देखते हैं तो भ्रष्ट उसी को कहेंगे जो ऊंच नीच है ना, मेल फीमेल कुछ नहीं देखता उसको कहेंगे भ्रष्ट, है ना। तब बाबा कहते पहले तो केवल पतित थे, अभी तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। तो यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है, अपना ही काम नहीं कर देते, दूसरे का काम तो करना रहा दूर, अपने काम करे के भी पैसे लेते हैं ना। गवर्नमेंट तो दे ही रही उस चीज का पैसा, लेकिन हम दूसरे का काम कर रहे हैं ऐसा दिखा करके उनसे भी पैसा तो रिश्वत लेते हैं। जिस गद्दी पर बैठे हैं जो उनका काम है वो करने के भी वो पैसे लेते हैं। तब बाबा कहते इसको कहते भ्रष्टाचार। तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते ही नहीं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। और आखिरी सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरे तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। और अभी तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। और जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। तो यह मेहनत है ना। जब तक थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो सहज है, फिर जब बहुत आएंगे तो फिर बहुत मेहनत होगी। तो धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है ना। बाबा कहते कोई भी मठ स्थापन करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नई दुनिया बनाना तो मेहनत है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्ध ही बना लिए। यहां तो मेहनत है ना, देवता बनाना तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है, और वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। वो तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं, है ना। अभी सन्यासी को पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी, बहुत बड़ी चोरी की जाके सन्यासी बन गए, है ना, वेश बदल दिया। बाबा कहते कि सन्यास का वेश धारण कर लेते, इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। अभी चोर सन्यासी बने तो पुलिस भी फिर सन्यासी बन करके उनको पकड़ेगी, है ना, तभी तो उनके मठों में घुस पाएगी। तो सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। वो दलाल बन के घूमेंगे, वो व्यापारी बन के घूमेंगे, तभी तो पकड़ेंगे। तो पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। सुना आज बाबा सब बताते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो, है ना। इन धंधों में नहीं फंसे, निकल आए हो। बाबा कहते बहुत क्या हो, भाग्यशाली। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, एक मुसीबत से निकलते दूसरे में फंस जाते। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है, वह तो दुखी होकर मरते। तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए कि कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम बाबा के पास वापस जाएं। दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ तो पुरानी दुनिया क्या काम की। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। तो सन्यासियों को भी वैराग्य आता है घर बार से, विकारों से नहीं,
घर बार से वैराग्य आता। स्त्री को नागिन समझते। बाबा कहते अब तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। ये 5 विकार दुखी करते, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता है ना। तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ना। सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति और संगम पर सबसे वैराग्य। तो ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। यह कब्रिस्तान बनना है तो वह है हद का संन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वो जंगल में चले जाते। सोचो, अपने ही परिवार के साथ इकट्ठा नहीं रह पाते, फिर वो क्या दूसरे को शिक्षा देंगे, है ना। वो जंगल में चले जाते हैं। तो तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसी को पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। बाबा कहते यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तभी तो लड़ाई लगेगी। और कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। कहेंगे बच्चों को संभालेंगे कैसे अगर मोह ममता नहीं होगी तो। या दूसरे के बच्चों को नहीं संभालते लोग, हॉस्टल नहीं चलाते, चलाते हैं ना, आश्रम चलाते हैं ना, तो वहाँ भी तो संभाल रखते हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, अगर मोह नहीं हो, आसक्ति न हो, ममत्व न हो, तो हम बच्चों की संभाल कैसे करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इस देह से भी वैराग्य। तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा, आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे, फिर उसी गृहस्थ में लटके पड़े रहेंगे ना। अगर ज्ञान योग नहीं होगा तो हर एक की जन्म पत्री अलग है, हर एक की, बाबा कहते हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। गृहस्थ में रहते बाबा कहते कोई तकलीफ हो तो बाबा से पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कैसे भी बाबा कहते हम कुछ भी जाए लेकिन खुशी ना जाए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। मोह नहीं रखना। बाबा कहते पाठ बजाना है, ममत्व नहीं रखना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाबा कहते भले घर ग्रस्त है लेकिन बंधन सबका अलग अलग है। कोई का हल्का है, कोई का भारी है। तो बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए।
बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है, घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जावी। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। मनुष्यों को कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या होता है, नींद फिट जाती है। तो विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। कोई तूफान ऐसा आंधी तूफान थोड़ी आएगा, लेकिन इतने संकल्प चलेंगे, इतने विकल्प चलेंगे, क्या करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, तो बाबा कहते ऐसे विकल्पों के ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती। वहाँ तो है कन रस, फायदा कुछ भी नहीं। दिन भर नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं, है ना। नाचेंगे कूदेंगे नहीं, वो कोई खुशी से, अपनी खुशी से थोड़ी नाच रहे हैं कूद रहे हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए नाच रहे कूद रहे हैं। नहीं तो नहीं कहेंगे मेरे घर में भागवत हुआ और इनको खुशी नहीं हुई, ये नाचे ही नहीं, तो वो खुशी से थोड़ी, जो भी कर रहे हैं सब मजबूरी से, नहीं तो फिर थक जाएंगे, कहेंगे दिन भर नाचे, अभी थक गए हैं, क्या करते, नहीं नाचते तो भी कहते इनको डांस आता था, इन्होंने नहीं किया, तो सारे दिन ऐसे तो करते रहते हैं ना। तब बाबा कहते और सत्संगों में फायदा कुछ नहीं, केवल कनरस है। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, तो क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते जब तक अपना घर का काम धंधा है, बच्चों को पालना, तब तक नौकरी करो, काम धंधा करो, और जब वो सबसे फ्री हो जाओ तो फिर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं कि जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना, सारी दुनिया को सैल्वेज करना। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। तो वह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। वो तो वहाँ पानी से निकालेंगे, आंधी तूफान से निकालेंगे, ये थोड़ी नरक से निकालेंगे। तो सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है, और इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तो तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तो मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए, है ना, कि सब बाबा कहते रावण के पंजे में जकड़े हुए हैं और हम इनसे छुड़ाने वाले, है ना, हम छूटे हुए, जो छूटे हुए होंगे वही छुड़ाएंगे ना। तो इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, और सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो, और यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। तो बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। किसी भी नए कार्य को करेंगे तो क्या होता है ना, बहुत मेहनत लगती है ना। एकदम से नया, दुनिया वाले के तुम्हारा नया ज्ञान है, नया काम है, तभी तो मेहनत है। अगर वही दुनिया की रीति नीति चलते तो कोई मेहनत नहीं, है ना। तब बाबा कहते कि सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। सुना आज क्या कहता बाबा, क्या कहा,
है ना। एक को भी अगर बाबा का बच्चा आप बना देते हो तो फिर खुशी और बढ़ जाती है। तब बाबा कहते हैं जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे, और जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। बाबा कहते कि हमारे पास बहुत ज्ञान का धन है लेकिन हमने किसी को दिया ही नहीं, तो बाबा कहते हमसे बड़ा मनहूस फिर कौन है? जो बाबा से लिया है इतना हमने, हम कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, फिर किसी को दे नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान धन का। तो यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन। ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जो दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं वो कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते हैं कैसी भी अदिव्य आत्माएं हैं उनको भी दिव्य बना देते हैं। हम कहें अच्छे अच्छे लोग मिले उनको अच्छा बनाए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। बाबा कहते अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ठीक है,
आज बाबा ने पूरी मुरली में बोला कि इस देह को नहीं देखना है, तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है और आत्मा के पिता को देखना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सद्गुरु आया है हमको सच्ची दुनिया में ले जाने के लिए, इसलिए धैर्य रखना है।